सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथ्स। हमारी प्रश्नावली जो चल रही थी वो 7.2 चल रही थी। ठीक है, इसका हम पार्ट 3 बनाएंगे आज। ठीक है, तीसरा पार्ट होगा। हमने इससे पहले 2 पार्ट बना दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिक से बताते चल रहे हैं, 7.1 भी देख लीजिएगा, पूरा बेसिक से बताते चल रहे हैं। ठीक है, आप पार्ट 1 देखिए प्रश्नावली का, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से आप देखेंगे ना तो क्वेश्चन समझने में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, बहुत आसान प्रश्नावली है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी क्लास 10th के पिछले चैप्टर के जितने भी वीडियो देखना चाहते हैं, यानी 1 से लेकर 15 तक, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए कहाँ पे थे हम। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने हल कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, यदि ए और बी क्रम से ये और ये हो, मतलब ए और बी ये हैं दोनों बिंदु, ये दिए हुए हैं, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कोई अन्य बिंदु पी होगा उनके बीच में, उसके निर्देशांक हमें ज्ञात कीजिए करने हैं, ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। ठीक है, जो पी रेखाखंड है वो ए बी पर स्थित है, ध्यान दीजिए। तो हम कर लेते हैं पहले। सो देखिए गाइस, ये कोई बिंदु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -2, -2। ठीक है, और एक बिंदु दिया है अन्य बी है। ठीक है, वो क्या दिया हुआ है हमें, 2, -4। आप अपनी बुक ले लीजिए। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट आपका ये है, तो इन दोनों से एक रेखाखंड बन रहा है मिलके। ठीक है, ठीक है। तो पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और जो पी रेखाखंड है वो इन दोनों के बीच में स्थित है, ए बी पर स्थित है, यानी कि ए और बी पर स्थित है। तो मान लेते हैं यहाँ स्थित है पी बिंदु कोई। ठीक है, मान लेते हैं हम इसके जो निर्देशांक है वो है एक्स वाई। तो हमें ये दोनों निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, ये दो बिंदु दे रखे हैं। अब समस्या ये आती है कि हम विभाजन सूत्र लगा देंगे, लेकिन इसका अनुपात नहीं पता। ठीक है, लेकिन हमें कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या, जिसके लिए क्या हो आपका ए पी बराबर 3/7 ए बी। ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप अपनी बुक लेकर तो बैठे ही होंगे। ठीक है, तो देखते रहिए लगातार बुक में। ठीक है, तो इस ए बी को इसके बटे में ले आइए। तो ए पी बटे ए बी बराबर 3/7, यानी कि ए पी कितना है आपका 3 है और ए बी कितना है आपका 7 है। अब यहाँ पे देखिए ए बी कितना है, ये टोटल देखिए, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका 7 है। कितना है ये आपका टोटल, देखिए 7 है, ध्यान दीजिए 7 है ना टोटल। और ए पी आपका 3 है। अब ए पी देखिए, यानी कि ये और ये कितना है आपका, ये 3 है। ए से लेकर पी तक कितना है आपका 3 है। ठीक है, तो पी वी कितना होगा, ध्यान दीजिए, ए से लेकर बी तक तो आपका 7 है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ए से लेकर बी तक तो आपका 7 है, ए से लेकर पी तक आपका 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पी से लेकर बी तक कितना बचा, सीधी सी बात है, 7 में से 3 माइनस कर दीजिए, 4 ही तो बचा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 4, 4 और 3 को जोड़ देंगे 7, यानी टोटल 7। तो पूरी 7 भी थी देखिए। तो ये कितनी मिली आपको 3, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी मिली आपको 4। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4। ठीक है, ये मिल गया। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए x1 आप पर -2 है और y1 भी आपका -2 है। यहाँ से x2 आपका कितना है 2 और y2 कितना दिया हुआ है आपको -4। m1 अनुपात m2 कितना आ गया अपना 3:4। ठीक है, तो विभाजन सूत्र से इस बिंदु के निर्देशांक अभी निकल जाते हैं। देखिए विभाजन सूत्र से, ठीक है, सूत्र से क्या होता है, x, y = 2। ठीक है, ध्यान दीजिए, x के लिए क्या आएगा, ध्यान बताइए, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, m1 x2, ठीक है, या m2 x1। एक सेकंड, तो शोर होने लग गया था अभी। ठीक है, तो पढ़ा होगा आपने, क्या होता है m1 x2, ये होता है x वाले के लिए। ठीक है, प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, फिर कॉमा आएगा, y के लिए क्या होता है आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, हमने जो पीछे क्वेश्चन में क्या है, इसको अलग अलग हल करा था, तो आप x के लिए ये वाला अलग ले सकते हैं, y के लिए अलग ये वाला ले सकते हैं। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं सीधे। m1 कितना है, m1 आपका 3 है, ध्यान दीजिए, गुणा x2 कितना है, x2 आपका 2 है, देखिए
फिर उसके बाद प्लस m2 कितना है, m2 आपका 4 है ये, गुणा x1 कितना है, x1 आपका -2 है, तो -2 बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2 कितना है, 3 + 4, फिर कॉमा, ठीक है, m1 कितना है आपका 3 गुणा y2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है आपका 4 है, गुणा y1 कितना दिया हुआ है, y1 आपका -2 दिया हुआ है, बटे में आएगा m1 प्लस m1 कितना है 3, m2 कितना है 4, तो 3 + 4, ठीक है, x, y था ये अपना। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको अब। तो x, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8 माइनस का, तो हम इसे सीधे क्या कर देते हैं अपन, -8, ठीक है, 4 दूनी 8 माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाता है, 4 3 7 कॉमा 4 3 12 हो जाएगा माइनस का, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये भी माइनस का, बटे में कितना आएगा आपका ये 7, 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखिए माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा शोर सुनाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। x, y प्रॉब्लम होती है वीडियो शूट करने में। तो 6 में से 8 गया, कितना बचा, माइनस का 2/7 और कॉमा, इन दोनों को जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 8 और 12 कितना हो जाएगा 20, तो 20/7, लेकिन ये माइनस का ही आएगा, तो ये बिंदु मिल गया, ठीक है, ये बिंदु होगा इसके निर्देशांक, ठीक है, इसके निर्देशांक कौन से होंगे, ये होंगे, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या दिया है हमें, बिंदुओं इसे और इसे, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी कि दो बिंदु हैं उनसे कोई रेखाखंड बन रहा है, ए बी है, उसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दो बिंदु दिए हुए हैं ए और बी, लिख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। दो बिंदु दिए हुए हैं, एक बिंदु अपने पास ए है, क्या दिया हुआ है अपने को, ए बिंदु -2, ये ए बिंदु है, और बी बिंदु अपने पास क्या है 2,8, बुक आपके पास होगी, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं से मिलकर के एक रेखाखंड बनना है, ठीक है, क्या बनना है, रेखाखंड बनना है, ठीक है। तो इसे हम 4 बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 ये हो गया, 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 4 हमने 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ए का निर्देशांक ये है, बी का निर्देशांक ये है, तो हमें इस पॉइंट के और इस पॉइंट के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, यही तो बोला है। देखिए क्या बोला था, 4 बराबर भागों में, ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो 4 हो गए ना ये, ठीक है। तो देखिए अब ये होगा P मान लेते हैं, इसे Q मान लेते हैं और इसे R मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इनका अनुपात पता होना चाहिए, ठीक, सबका, ठीक है। तो देखिए इसका अनुपात कितना हो जाएगा, जो अपना P है इसका अनुपात हो जाएगा 1:3, क्योंकि देखिए 1 1 2 3, तो जो P बिंदु है वो ए बी को 1:3 में विभाजित कर रहा है, ठीक है। और इसका 2:2, ठीक है, देखिए 1 2 और 1 2, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, ठीक है। और ये कितने में कर रहा है, ये कर रहा है आपका 3:1 में, क्योंकि इधर 3 है इधर 1 है, ठीक है। तो ये कर रहा है 3:1 में, ये 1:3 में, और ये 2:2 में, ठीक है। तो हमें पी क्यू आर के निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है। तो करते हैं विभाजन सूत्र से बिंदु पी के निर्देशांक, ठीक है। बिंदु पी के निर्देशांक, ठीक है। उससे पहले देखिए ये आपकी x1 की वैल्यू है और ये y1, ये आपकी x2 की वैल्यू है और ये y2, ठीक है। तो बिंदु P के निर्देशांक, इसके लिए अनुपात क्या हो जाएगा अपना, अनुपात यानी कि m1:m2 कितना हो जाएगा, 1:3, ठीक है। तो निकालते हैं विभाजन सूत्र से, किससे, विभाजन सूत्र से, ठीक है, सूत्र से। देखिए आप जब हम ये कर रहे हैं तो ये वाला अनुपात ले रहे हैं, क्यों निकालेंगे तो आप ये वाला अनुपात लीजिएगा, बस अनुपात चेंज होगा और इसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो करते हैं विभाजन सूत्र, क्या होता है अपने पास x, y, और माफ़ी चाहते हैं थोड़ा बैकग्राउंड में शोर सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। इसके निर्देशांक हम x y मान लेते हैं, इसके निर्देशांक 2 3 जो ये है, तो इसको मान लीजिए आप x3 और x4 सॉरी y4, ठीक है। और इसको मान लीजिए आप x5 और y5, ठीक है, ये मान लिया हमने। तो इसके एक्स वाई है ना, लगा दीजिए, फॉर्मूला सिंपल है, क्या हो जाएगा
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये हो गया x के लिए, और y के लिए क्या हो जाएगा, m1/2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सुनाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में, ठीक है, उसके लिए माफ़ी है, ठीक है। x, y इज इक्वल टू m1 कितना है आपका, देखिए m1 है आपका 1 है, गुणा x2 कितना है, x2 देखिए 2 है, प्लस m2 कितना है 3 है, गुणा x1 कितना है आपके पास, x1 -2 है, ठीक है, तो -2 रख दीजिए, बटे m1 1 + 3 हो जाएगा, m1 + m2, कॉमा y के लिए क्या हो जाएगा, m1 कितना है आपके पास, m1 है आपका 1, गुणा y2 8 है, प्लस m2 कितना है आपके पास, m2 3 है, गुणा y1 कितना है 2 है, बटे में m1 + m2 यानी कि 1 + 3। सॉल्व कर दीजिए, सिंपल है, बस हो गया। x, y इज इक्वल टू 2 एकम 2, 3 दूनी 6 माइनस का हो जाएगा, बटे में 3, ठीक है, कॉमा यहाँ पे 8 एकम 8 प्लस 6 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा यहाँ पे भी। तो सॉल्व कर दीजिए इसको, आंसर आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, बोलिए जल्दी, -4/3, -4/3, ठीक है, इतने तो बचेगा यहाँ पे, देखिए यही बचेगा जी, बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और 1 4 हो जाएगा, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा ये 4 हो जाएगा, इससे थोड़ा मिस्टेक हो गई, 3 और 1 4 जोड़ रहा है ना, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये 8 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, नहीं देखिए ये भी 4 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ठीक है। 8 और 6 कितना हो जाएगा बताइए, 14/4, ठीक है, तो इससे कट जाएगा 1 आएगा माइनस का, और 2 से ये कटेगा 7 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, -1, 7/2, ठीक है। तो ये निर्देशांक अपने किसके निकले हैं, p के निर्देशांक, ठीक है, p के, यानी कि इसके निर्देशांक क्या है अपने, -1, 7/2, यहाँ लिख दीजिए आप, -1, 7/2, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको यहाँ लिखना है, जरूरी नहीं है, आप ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए नीचे को, ठीक है। अब निकालते हैं हम बिंदु q के निर्देशांक, इसके लिए अनुपात क्या है आपका, 2:2, तो लिखिए बिंदु q के निर्देशांक, ठीक है। अनुपात क्या है इसका, अनुपात है आपका 2:2, यानी कि m1/m2, ठीक है, ये दिया हुआ है, और वो वैल्यू तो आपकी दी हुई है, ठीक है। देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, x1/1 और x2/2, इसके निर्देशांक क्या है, x3 और y3, ठीक है, x4/4, ठीक है। चलिए करते हैं, x4/4, इसका फॉर्मूला आपका वही रहेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, m1 कितना है आपके पास, m1 2 है, गुणा x2 कितना है, ऊपर देख लीजिए एक बार ध्यान से, x2 भी आपके पास 2 है, प्लस m2 कितना है, m2 भी 2 है, गुणा x1 कितना है, x1 आपके पास -2 है, ठीक है, बटे में कितना है, 2 + 2 हो जाएगा, फिर कॉमा, ठीक है, m1 कितना है 2, गुणा y2 कितना है 8, प्लस m2 कितना है 2, गुणा y1 कितना है 2, बटे में ये हो जाएगा 2 + 2, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 2 दूनी 4 यानी कट जाएगा, ये देखिए कितना आएगा, -4, और यहाँ सॉरी ये प्लस का 4 और ये वाला माइनस का 4, बटे में कितना आएगा, ये भी 4, ठीक है, कॉमा 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 प्लस का, बटे में भी 4, ठीक है। तो देखिए इससे ये कट जाएगा, और फिर 0 आएगा, 0 से भाग देंगे तो ये तो आ जाएगा आपका 0, ठीक है, और 16 और 4 20, इससे काटेंगे पूरा का तो 5 आ जाएगा, क्योंकि कितना हो जाएगा, 16 4 20/4, तब कटेगा ना तो 5 आएगा। तो x4, y4 क्या निर्देशांक आए हैं, 0,5, यानी कि q बिंदु के निर्देशांक क्या आए आपके, 0,5। अब निकालेंगे r बिंदु के निर्देशांक, इसके लिए अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1, बिंदु या बोई वाले हैं, और इसका ये जो बिंदु माने हमने क्या माने हैं, x5/5, करते हैं इसको, ठीक है। तो न्यू पेज पे आ गए हम, बिंदु r के निर्देशांक, तो इसके लिए अनुपात क्या था अपना, अनुपात
यानी कि M1 अनुपात M2 कितना था, एक बार और दोबारा दिखा लेते हैं आपको। 3:1 था, ठीक है। कितना था, 3:1। तो निकालते हैं, क्या माना था हमने उसके निर्देशांक x5 और y5, ठीक है। फॉर्मूले में आपका कोई चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला आपका वही रहेगा, ठीक है। करते हैं इसको, देखिए क्या था फॉर्मूला अपने पास, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। उम्मीद करते हैं किताब लेके बैठे होंगे आप, ठीक है। तो M1 कितना आपके पास 3 है, गुणा x2 कितना है आपके पास, x2 है अपने पास 2, प्लस M2 कितना है 3, सॉरी M2 अपने पास 1 है, और गुणा x1 कितना है अपने पास, x1 है -2। पीछे देख लीजिएगा स्किप करके, अगर नहीं पता लग रहा है कहाँ से आ रहा है, ठीक है। जो शुरू में हमने बिंदु थे वही वाले रख रहे हैं यहाँ पे भी, और M1 प्लस M2 यानी कि 3+1, ठीक है, कॉमा M1 कितना है दोबारा से रखिए, M1 है आपके पास 3, गुणा y2 कितना है 8, प्लस M2 कितना है आपके पास 1, गुणा y1 कितना है आपके पास 2, बटे में 3+1, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास 3 दूनी 6, -2 एकम 2 बटे 4, कॉमा 8 या 24 प्लस 2 एकम 2 बटे 4, हाँ ठीक है। तो देखिए 6 में से कितना गया, 2 बचा 4 बटे 4, और ये 24 और 2 28 बटे 4, ठीक है। तो इससे ये कटेगा, 1 आएगा, इसे 2 से काट दिए, 13 बटे 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1,13/2, ये आया अपने पास x5, y5, यानी कि ये क्वेश्चन हल हो चुका है। चलिए देखिए आर के निर्देशांक चाहिए अपने पास इसके 1,13/2, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देख लीजिए एक बार ध्यान से, ये है ठीक है आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखिए बोला है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज है, ठीक है, जिसके शीर्ष इस क्रम में है 1 2 3, ठीक है, ये 4 बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, ये और ये है। संकेत चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो 1/2 उसके विकर्णों का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो शीर्ष जो है इसके निर्देशांक ये दिए हुए हैं, हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है, समचतुर्भुज बना के, ठीक है। तो देखिए ये इसके समचतुर्भुज हो गए, ये इसके शीर्ष हैं 4, ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम शीर्ष कोनों को, ठीक है। तो ये ए मान लेते हैं, इसके निर्देशांक क्या दिए हुए सबसे पहले वाले 3,0, बुक तो आपके पास होगी उम्मीद करते हैं हम, और बी क्या है आपका 4,5, सी क्या दिया हुआ था -1,4, और डी आपको क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था -2, -1। अब विकर्ण बोला है तो विकर्ण आपके ये हो गए, ठीक है, ये आपके विकर्ण हो गए, यानी कि ए सी विकर्ण है और बी डी विकर्ण है, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है आपको, सूत्र सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1/2 उसके विकर्णों का क्षेत्रफल, विकर्णों का गुणनफल, सॉरी गुणनफल, ठीक है, ये है। तो देखिए यदि हम ए और सी इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दें, और बी और डी इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दें, ठीक है, क्योंकि उसके विकर्ण बोला है ना, तो विकर्ण है एक आपका ए सी, एक है विकर्ण बी डी। तो दोनों विकर्णों की अगर दूरी निकाल दें तो दोनों विकर्णों की दूरी का हम गुणनफल कर देंगे और उसकी गुणा 1/2 से कर देंगे, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे ये x1 है और ये y1 है, ठीक है, लिख लीजिएगा, आपको वैल्यू अलग लिखनी है, ये x2 है और ये y2, ये x3 और ये y3, और ये आपका x4 और ये y4। कुछ टफ है, बोलिए, खुद ही बोलिए। तो हम निकालते हैं सिंपली ए सी के बीच की दूरी, ठीक है, विकर्ण लिखिए, विकर्ण ए सी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है दूरी का, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके ही बिंदु लेने हैं आपको, पता चल रहा है AC की दूरी निकालने ले लिए इन दोनों के, ठीक है। तो इसके हमने x1 y1 माने हैं, x2 y2 माने, इसलिए फॉर्मूले में x1 x2 माइनस x1 रखा है, ठीक है। x2 कितना है आपका -1, ये वाला माइनस फॉर्मूले का है। x1 कितना है आपका 3, इसका होल स्क्वायर है, प्लस y2 कितना है आपका 4 है, माइनस y1 कितना है आपका, y1 है आपका 0, इसका होल स्क्वायर। मैं आगे कोई सॉल्व कर दूँ या पीछे को, माफ़ी चाहते हैं, शोर आपको बहुत सुनाई दे रहा होगा, आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है वीडियो शूट करने में। यहीं आगे को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आप नीचे को करिएगा तो 3 और 1 दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाता है, 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस यहाँ पे भी 4 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा आपके पास √32। इसको आप खोल सकते हैं कैसे, गुणनखंड करके 2 से करेंगे 16 आएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 8, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 4, फिर 2 से काट दीजिए 2 एकम 2, और फिर 2 से काटिए 2 एकम 2। तो जो जोड़ा बनता है उसको एक बार बाहर ले लेते हैं, दूसरा जो जोड़ा बनता है उसको भी एक बार, और जो बचता है सिंगल उसको √, में लिख देते हैं। तो ये कितना जाएगा आपके पास 4√2 मात्रक, ठीक है। AC विकर्ण AC के बीच की दूरी है गाइस ये, ठीक है। तो देखिए एक विकर्ण तो आ गया, दूसरा और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसके पॉइंट हम लिख लेंगे उधर, ये दोनों पॉइंट है, देखिए ध्यान दीजिए, विकर्ण BD, तो ये पॉइंट हम दूसरी तरफ लिख लेते हैं, खाली पेज खत्म हो गया है ना इसलिए। तो देखिए विकर्ण BD के हमने बिंदु लिख लिए हैं, तो निकाल देते हैं BD के। आपने पहली एक्सरसाइज पढ़ी है तो आपको पता होगा, उसमें बेसिक भी बताया ना पार्ट 1 में। तो निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अब आपका x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर, उधर क्या था हमने x2 माइनस x1, इधर x4 माइनस x3, क्योंकि बिंदु उसके यही है ना, और y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर, ठीक है। रखते हैं, ऐसे नीचे को सॉल्व करना है। x4 कितना है आपका -2, माइनस x3 कितना है आपका 4, इसका होल स्क्वायर, प्लस y4 कितना है आपका -1, और माइनस y3 कितना है आपका 5, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस माइनस हो जाएगा ना ये, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस माइनस 6 हो जाएगा ना, दोनों प्लस हो जाएंगे, और 6 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है 36, प्लस 5 और 1 6 कितना हो जाएगा ये 36। अब इन दोनों को आपको सिंपली करना क्या है, जोड़ देना है। 30 30 60, और 36 और 36 72, 72 को शायद टूट भी सकता है ये 72, 2 3 6, 2 6 12, 36 आएगा। और ये कितना जाएगा आपके पास 2 एकम 2, और 2 8 16 18, फिर 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो देखिए गाइस ये आपका देखिए ये जोड़ा बन गया आपका, एक बार आ जाएगा बाहर, 3 का जोड़ा बना एक बार आ जाएगा बाहर, लेकिन ये सिंगल बच रहा है, तो ये आ जाएगा आपका √, में, तो 3 दूनी 6 √2, ठीक है। ये किसकी निकली आपकी BD विकर्ण की, ठीक है, BD विकर्ण की, ठीक है। ये थी विकर्ण BD के बीच की दूरी, और विकर्ण हमने निकाली थी किसकी, देखिए इधर विकर्ण AC 4√2, विकर्ण AC कितना है आपका 4√2 मात्रक आया था, इसकी इतनी आई थी, ठीक है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखा था, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना था 1/2 उसके विकर्ण का गुणनफल, आप लिख लीजिएगा पूरा गुणनफल, ठीक है। तो 1/2 गुणा में ये भी उसके विकर्ण क्या है, एक विकर्ण क्या था आपका 6√2, और गुणा दूसरा क्या था आपका 4√2, ठीक है। ये दोनों रख दिए हमने। अब देखिए 1/2 गुणा 6 चक आपका कितना हो जाएगा 6 चक 24, और जब इन दोनों की गुणा करेंगे, मतलब देखिए √ के अंदर अगर समान संख्या होती हैं तो उनका √ हट जाता है, चाहे √3 गुणा √3 हो तब भी कितना आएगा 3, लेकिन √2 गुणा √3 हो तब ये दोनों गुणा हो जाता है, यानी √6, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सेम इनकी गुणा होगी तो कितना आएगा 2, इससे ये कटेगा 24 कम 24, यानी कि 24 वर्ग मात्रक, ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज था ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल,
उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस। सभी क्वेश्चन हल हो चुके हैं, अब बढ़ेंगे हम 7.3 की तरफ। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है पूरे चैप्टर्स में या कहीं भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से, तो भी कमेंट सेक्शन ओपन है, बताइएगा खुल के, ठीक है। वीडियो आपको मिल जाएगा उसके ऊपर। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।